जय हिंद दोस्तों। मैं एक्स नायब सूबेदार राजेश पटेल एक्स सर्विसमैन न्यूज चैनल 28 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर आपको हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। हेडिंग है पहली, ना पेंशन ना ईसीएचएस, अग्निवीरों को अमिताभ बच्चन का सलाम। हमारे सदी के महानायक ने सलाम किया है अग्निवीरों को। सीसीएस पेंशन नियम 2021 में संशोधन, ग्रेजुएटी खत्म, सेना के कर्नल से 1 करोड़ रुपए की ठगी, सैनिकों के पैसे डूबे, आईटीआर 2025-26 पर अपडेट, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, 70% डिसेबिलिटी पर फैमिली पेंशन, 9% ब्याज के साथ हाईकोर्ट का महादेश, डीबीटी पोर्टल पर ईएसएम जेसीओ ओआर का रजिस्ट्रेशन शुरू, एक सर्विसमैन भर्ती। अब खबर विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। पहली खबर है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सरल लेकिन प्रतीकात्मक लोगों ने जिसने देश भर में लाखों लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है, जो सैन्य कर्मी द्वारा डिजाइन किया गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह द्वारा डिजाइन किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिससे कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया हमने और उसे बर्बाद किया था। मैं भी इनको बधाई देता हूं, बहुत ही अच्छा सराहनीय इनका जो प्लान था और बहुत ही बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। इनको लिए मेरे लिए सलूट, इनको मेरी तरफ से, बहुत ही शानदार काम। नेक्स्ट खबर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बिग बी ने जताई खुशी, अग्निवीरों को किया सैल्यूट। 2.5 से 3 साल में भारत में के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जताई है उम्मीद, और इसके साथ ही उन्होंने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने अग्निवीर का उत्साहवर्धन करते हुए भारतीय सेना को सैल्यूट भी किया। अभी आपको मैं बता दूं कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी और अब भारत आगामी 2.5 से 3 साल में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे सभी देश की जीडीपी का जिक्र करते हुए महानायक ने लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 30.51 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ, चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ और जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ और भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। हिमाचल अग्निवीर कारगिल में शहीद, सुबह फोन पर मां से बात हुई, रात को शहादत, इकलौते बेटे थे, पिता की मौत हो चुकी थी। बहुत ही दुखद खबर है ये और मैं इनको सैल्यूट करता हूं और इनको नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जय हिंद। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, बर्खास्त कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सेवानिवृत्ति के लाभ। अभी जो है लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन नियमों में एक बड़े संशोधन की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त से हटा दिया जाता है, वे अब पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार नहीं होंगे और केवल सिविल सेवा परिषद 2025 के माध्यम से इन परिवर्तनों को औपचारिक रूप दे दिया गया है। और संशोधित नियम स्पष्ट करते हैं कि कदाचार, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण किसी कर्मचारी के बर्खास्तगी या निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में सेवानिवृत्त लाभों को जब्त करने के निर्णय की समीक्षा की जाएगी और संबंधित पीएसयू की देखरेख करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नया नियम क्या कहता है? इससे पहले पीएसयू कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्त किए जाने के मामलों में सेवानिवृत्त लाभ रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियम के अनुसार अगर कोई भ्रष्टाचार, कदाचार दोषी पाए जाने पर इसके परिणाम स्वरूप बर्खास्त किए जाने पर उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति मिलने वाले अन्य अधिकारों से नहीं मिलेंगे। हालांकि यह निर्णय स्वचालित नहीं होगा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन होगा। बर्खास्तगी के बाद भी उन कर्मचारियों पर लागू होंगे बशर्ते कुछ निश्चित मानदंड पूरे हों। नेक्स्ट खबर, सीएससी पेंशन नियम 2021 के नियम 37 से संशोधन हुआ है। ये उसका एक लेटर है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें हटाने से किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अमेलन पश्चात किसी कदाचार से उपक्रम की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाने से सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए
सेवानिवृत्त हित लाभ भी जब्त हो जाएंगे। पदोच्युति, हटाने या छंटनी की दशा में उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्लोकन के अध्ययन होंगे। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सूरज प्रताप सिंह बनाम सीएमडी बीएसएनएल और अन्य टाइटल एसएलपी संख्या 4817 2020 पर दिनांक 9/1/2023 के लिए आदेश के आलोक में किया गया है। नेक्स्ट खबर, निवेश के नाम पर लेफ्टिनेंट कर्नल से 1 करोड़ रुपए की ठगी। निवेश के नाम पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ ठगी हो गई है। अब आप बताइए, जब अफसर ही इस ठगियों से बाहर हो तो बाकी जवानों का क्या होगा। लेकिन फिर भी जवान जो अपने विवेक से काम लेते हैं, अफसर भी अधिकतर विवेक से काम लेते हैं, लेकिन कभी कभी चोट हो जाती है, अपने साथी ही उनके साथ चोट कर देते हैं। इनके भी एक साथी है जो कि ये पोस्टिंग थे गुवाहाटी आसाम में, जहां उनकी मुलाकात उस ठगी अफसर से हुई जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है सहयोगी, और वो पानागढ़ में तैनात थे पश्चिम बंगाल में। दोनों के बीच दोस्ती हुई। मुलाकातों का आरोपियों ने उन्हें निवेश के लिए एक योजना बताई और पीड़ित अधिकारी विभागीय पाठ्यक्रम के लिए जबलपुर चले गए। लेकिन अधिकारियों ने फोन किया और फिर से बेंगलुरु में स्थित टाटा काफे एस्टेट के साथ मत्स्य पालन परियोजना में पैसा निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जितना पैसा निवेश करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, जिसके बाद पीड़ित ने आरोप के बाद बताए बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम डाल दी। उसके बाद पीड़ित ने जितनी बार भी रुपए के बारे में कुछ आरोपी से पूछताछ की, कोई सही जवाब नहीं दिया गया। बाद में धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ऐसा विवेक से काम ले अपना सभी भूतपूर्व सैनिक भाई, और अफसर साहिबान से भी मैं विनम्र विनती करता हूं कि ऐसे काम ना करें, अपने पैसे सोच समझ कर लगाएं। सीबीटी ने आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। सिस्टम में 2025 से आईटीआर उपयोगिता केंद्र के आरंभ किए जाने के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि 31 जुलाई 2025 को देय थी को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार और दिव्यांग बेटी को पेंशन देने के लिए आदेश बकाया राशि पर 9% ब्याज देने को भी कहा है। 70% दिव्यांग बेटी को सिर्फ शादीशुदा होने की वजह से फैमिली पेंशन से वंचित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है कि अदालत ने साफ कहा है कि ऐसी दिव्यांग बेटी जो कि खुद कमाने में असमर्थ है और जिसकी शादी उसके पिता की मौत के बाद हुई है, उसे जो है पेंशन देने का हक है और अधिकार है 70% जो कि दिव्यांग है। अच्छा फैसला है ये। महाडीपीटी पोर्टल पर भूतपूर्व सैनिकों का पंजीयन शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सैनिकों, विधवाओं और अनाथों का पंजीकरण सरकार के महाडीपीटी पोर्टल पर निःशुल्क शुरू कर दिया गया है, जो कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई है। और इसमें जितने भी महाराष्ट्र के जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, मैं उनसे अपील करता हूं और उन्हें सजेशन भी देता हूं एक प्रकार से कि वो अपना जाए और जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं महाडीपीटी पोर्टल में, क्योंकि इसके अंदर सरकारी कल्याण की कई योजनाएं होती है जिससे कि हमें फायदा मिल सकता है और हमें मिलेगा। और इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप प्रति जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नंदन वन कॉलोनी में जमा करा सकते हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सभी से अपील की है कि वे तहसीलवार कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से संपर्क करके और 31 मई तक लिंक का जो नंबर दिया गया है महासैनिक महाराष्ट्र government.in.com पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। और उम्मीदवार आगे की मदद के लिए फोन नंबर भी दे रखा है इसके अंदर, के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। तहसीलवार सीएससी छत्रपति सामान्य नगर, सिल्लोड, फुलबरी, वेजापुर, गंगापुर, पैठण, कन्नड़ और सोया गांव में स्थित है। तो कृपया करके इसमें आप अपना पंजीयन कराएं। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इस प्रकार हैं। आवश्यक दस्तावेज, तस्वीर, अपना फोटो, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिस्चार्ज बुक सभी पृष्ठ की, पीपीओ, एसएचएस कार्ड और पेंशन बुक, पासबुक पहला पृष्ठ, इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये लेके जाए और अपना पंजीयन जरूर कराएं। नेक्स्ट आखिरी अंतिम खबर है मेरे पास में जॉब से संबंधित। लोकेशन है इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें एक सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। गुजरात में सैलरी 41,000 रुपए है 12 घंटे की और 27,000 पीएफ और 3,600 रुपए 8 हार्स की है। रहना खाना फ्री है, 36,000 रुपए सॉरी। मुंबई में 35,000 रुपए 12 घंटे की। राजस्थान में भी 35,000 रुपए 12 घंटे की। अकोमोडेशन फ्री है। जो कोई भी अगर साथी उधर का है जो करना चाहता है, जिसको जॉब नहीं है जिसके पास, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और जो है आवेदन कर सकता है।
धन्यवाद दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। राम राम।